हेलो स्टूडेंट्स। अब इस वीडियो में हम लोग सिमेट्रिसिटी पे चर्चा करेंगे कि अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक है तो कैसे प्रूव करते हैं और अगर वो सिमेट्रिक नहीं है तो कैसे प्रूव करना चाहिए। हम पिछले वीडियो में एग्जांपल लिए थे इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 से हम वही एग्जांपल लिया है और हर एग्जांपल के साथ जो हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं उनको थोड़ा सा डिफर रिलेशन हम ले रहे हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो कि यहाँ कोई भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में हम लिखें तो कैसे उसको लिखें। ठीक है, तो देखते हैं कि अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक है तो उसको लिखने का तरीका या क्या होता है। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पर एक रिलेशन लिया, उस पर हमने आर डिफाइन किया है ए बी ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी सच दैट ए प्लस बी ग्रेटर देन 5। ठीक है, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, जहाँ पर जो ए बी एलिमेंट है वो इसी इस सेट में बिलोंग कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब आप नोटिस करेंगे कि अगर a प्लस बी ग्रेटर देन 5 है तो डेफिनेटली b प्लस ए भी ग्रेटर देन 5 ही होगा। इसका मतलब अगर ए बी का ऑर्डर पेयर उसके अंदर होगा तो बी ए का भी ऑर्डर पेयर उसके अंदर होगा। और सिमेट्रिसिटी हमारी होती क्या है, प्लीज़ पिछली वीडियोस देख करके ये थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि सिमेट्रिसिटी या ट्रांजिटिविटी होती क्या है, कब हम कहते हैं कोई रिलेशन। तो अगर ए बी कोई एक एलिमेंट आर में बिलोंग कर रहा है, ये कर रहा है बिलोंग, और अल्टीमेटली आप ये प्रूव कर दो कि बी ए का ऑर्डर पेयर भी उस आर में है, रिलेशन में है, तो फिर वो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होता है। क्लियर है। तो अब जब भी आप सिमेट्रिसिटी प्रूव करेंगे, तो आप स्टार्ट करेंगे कि एक, क्योंकि ये होता है उस आर में तो आप मान के चलेंगे कि ए भी कोई ऑर्डर पेयर है जो आर में है। सेम वैसा ही लिखना है कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, जहाँ पर ए और बी ए के अंदर के एलिमेंट है। ये लाइन ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में सेम ही रखनी है। इसके जस्ट नेक्स्ट स्टेप पे जो रहता है ना, जो यहाँ पर रिलेशन जिस तरीके से डिफाइन किया है, क्योंकि ए बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेटली ए प्लस बी क्या होगा, ग्रेटर देन 5 होगा, तभी तो इस आर में आया होगा। तो यानी कि अगर ये ऑर्डर पेयर आर के अंदर है तो ए प्लस बी क्या आपका होगा, ग्रेटर देन 5 होगा। अब ए प्लस बी को हम बी प्लस ए लिख सकते हैं, क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे लास्ट क्लासेस में, तो वो होते हैं। तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता ही है, तो इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, बी प्लस ए ग्रेटर देन 5। अब जब b प्लस है, यहाँ पे सपोज हम ये लिखें कि c प्लस डी ग्रेटर देन 5, तो एक्चुअली हमारे अंदर ऑर्डर पेयर क्या आएंगे, तो एक्चुअली हमारे इस रिलेशन में ऑर्डर पेयर क्या आएगा, c एंड d, यही ऑर्डर पेयर आएगा ना। तो जब यहाँ पे हमने दिखाया कि b प्लस ए ग्रेटर देन 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी ए मस्ट बिलोंग्स टू आर। अब आप यहाँ से शुरू किए थे कि ए बी को तो मान के चले थे, लेट किया था कि ये आर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, और अल्टीमेटली आपने दिखा दिया कि बी ए भी आर के अंदर है। अब ये जो एलिमेंट लिया था ना, ये एक तरीके से उस रिलेशन में जितने भी इस तरीके के ऑर्डर पेयर हैं उनमें से इन जनरल लिया। वैसे तो इसके अंदर ऑर्डर पेयर क्या क्या होगा, जैसे कि 3 4 होगा, क्योंकि 3 प्लस 4 ग्रेटर देन 5, तो 4 3 भी होगा। उसी तरीके से हम सोच सकते हैं 5 6 का एक ऑर्डर पेयर इसके अंदर होगा, तो फिर 6 5 भी होगा। तो ये दो ऑर्डर पेयर इसके अंदर होंगे। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जब हर एक को एक एक करके दिखाएंगे ना तो क्वेश्चन बड़ा लेंदी होगा और वो प्रोसेस सही नहीं होगा, तो हम जनरलाइज कर देते हैं। यानी कि जो ये ए बी एलिमेंट है, ये एक तरीके से इस आर रिलेशन के अंदर एक आर्बिट्री एलिमेंट है जो सारे ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमने नोटिस किया कि उसका ऑर्डर पेयर अगर एलिमेंट स्विच करके भी एक दूसरे की जगह बदल कर भी उस रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली यहाँ से हमारा प्रूव हो जाता है कि वो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है। अब अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक ना हो तो वही बताया, जब भी आप सिमेट्रिक ना हो या रिफ्लेक्सिव ना हो या ट्रांजिटिव ना हो तो हमेशा ही उसमें से कोई एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक भी सफिशिएंट होता है प्रूव करने के लिए, और आप उसको अल्टीमेटली लिख देते हैं कि दैट इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। तो यहाँ पर हमने एक रिलेशन ए डिफाइन किया है, एक सेट डिफाइन किया है, बाकी उस पर एक रिलेशन ये माना है कि a माइनस बी ग्रेटर देन 2। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक एलिमेंट हम एज एग्जांपल इसी में से देख करके कि 5 माइनस 2 डेफिनेटली इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 2 है, तो 5 2 का तो ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन के अंदर होगा।
लेकिन अगर हम 2 - 5 करते हैं तो ये नॉट ग्रेटर दैन 2, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ -3, यानी कि 2 5 का जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो इस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा होगा। यानी कि 5 2 तो बिलोंग कर रहा है बट 2 5 डज नॉट बिलोंग, सो दैट्स वाई आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब यहाँ पर हमने केवल एक एग्जाम्पल ले लिया, ऐसे और भी कई एलिमेंट होंगे, जैसे 3 कोई भी देख लेंगे तो और भी कई, आप उनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं और ये प्रूव कर दो कि ये बिलोंग कर रहा है लेकिन ये बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। यानी कि ए बी तो बिलोंग कर रहा है बट बी ए डज नॉट बिलोंग, ठीक है, तो भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं दिस इज़ नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब हम फर्दर मूव करते हैं ट्रांजिटिविटी पे। तो ट्रांजिटिव रिलेशन हमारा क्या होता है वो आपको पता ही होगा, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन इन जनरल इसमें क्या होता है कि आप ए बी आर में बिलोंग कर रहा होता है एंड बी सी भी उस आर में बिलोंग कर रहा होता है और अल्टीमेटली आप प्रूव करते हैं कि ए सी इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। ये पिछले वीडियोज़ में जाकर के एक बार फिर से देख लीजिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि अब नहीं तो ये कॉन्सेप्ट जो अभी बता रहा हूँ ये क्लियर नहीं होगा आपको। तो हम सेम रिलेशन हम सेम सेट फिर से लिए और रिलेशन इस बार हम डिफाइन किए हैं कि ए इज़ ग्रेटर दैन बी। इसके अंदर वो ऑर्डर पेयर होंगे जिसमें पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा है, ठीक है, वेयर ए बी बिलोंग्स टू ए, ये ए बी इस ए के एलिमेंट हैं, ठीक है। तो अब ट्रांजिटिविटी को जब भी आप प्रूव करेंगे आप स्टार्ट वहीं से करेंगे जो आप डेफिनेशन पढ़े हैं कि ए बी आर में बिलोंग कर रहा है एंड बी सी आर में बिलोंग कर रहा है। अल्टीमेटली आप ये प्रूव करेंगे कि ए सी भी उसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो वो ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो हम ये मान के चले कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू ए, उस ए के एलिमेंट हैं, ठीक है। तो अगर ए बी आर में बिलोंग कर रहा है तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ए मस्ट बी ग्रेटर दैन बी, तो ऑब्वियसली ए मस्ट बी ग्रेटर दैन बी होगा। एंड बी सी भी बिलोंग कर रहा है तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग बी मस्ट बी ग्रेटर दैन सी। तो हमारा एक ये इनइक्वलिटी का ये एक सीक्वेंस बना कि ए इज़ ग्रेटर दैन बी इज़ ग्रेटर दैन सी। तो यहाँ से हमारा क्या आया कि ए इज़ ग्रेटर दैन सी। तो इसका मतलब ए सी ये पेयर भी आर में बिलोंग करेगा क्योंकि हमने ये प्रूव कर दिया ए ग्रेटर दैन सी, तो यानी कि ए सी का ऑर्डर पेयर इसके अंदर होगा। तो अल्टीमेटली हम ये मान के चले थे कि ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, बी सी आर में बिलोंग कर रहा है और फाइनली हमने प्रूव कर दिया ए सी बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या है, आर ट्रांजिटिव रिलेशन है। ऑल राइट, फिर से आप ध्यान दीजिए कि ये हम आर्बिट्री एलिमेंट ही लेते हैं जो कि इस रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर हैं सबको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक एक करके भी आप दिखा सकते हो लेकिन वो बड़ा ही टीडियस और उबाऊ होता है और वो सही से उसको प्रूफ भी नहीं माना जाता है क्योंकि आप सारे एलिमेंट का नहीं दिखा सकते हैं अगर सेट इनफाइनाइट हुआ। सिमिलरली अगर कोई रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है तो हम सेट फिर से सेम सेट लिए, इस बार कोई दूसरा रिलेशन इस पर डिफाइन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ऑड नंबर, कि अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ऑड नंबर आता है तो ए बी का ऑर्डर पेयर इसके अंदर होगा। देखते हैं इसको भी। अब चूँकि ये ट्रांजिटिव नहीं है तो हम एज ए एग्जांपल कोई भी इसमें से पिक कर लेंगे और यहाँ से शो कर देंगे, जैसे कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दिस इज़ 5, यानी कि ये 1 2 का ऑर्डर पेयर आर में बिलोंग करेगा। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दिस इज़ 13, यानी कि 2 3 का ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा, यानी कि 1 2 2 3। अब हम 1 3 को देखते हैं कि क्या 1 3 का ऑर्डर पेयर आ रहा है, तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दिस इज़ 10, दिस इज़ इवन नंबर, तो ये ऑर्डर पेयर इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा होगा। तो हमने यहाँ से नोटिस किया कि 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। हैंस दिस जो ये रिलेशन आपका है ना आर, जो ये आपका यहाँ पे डिफाइन है, दिस इज़ नॉट, इस रिलेशन ये कौन सा रिलेशन होगा, नॉट ट्रांजिटिव। एक एग्जांपल से ऐसा और भी कोई एग्जांपल, ऐसा और भी कोई आप ऑर्डर पेयर इसमें ढूंढ सकते हैं और उस एग्जांपल को भी आप शो कर सकते हैं। एक भी अगर मिल जाता है तो आप अल्टीमेटली अपना कंक्लूजन लिख देंगे नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ से हम फिर से कंक्लूड कर दें कि जब भी आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव रिलेशन अगर है, ये होगा कैसे, ये आपको थोड़ा सेंस से पता चलेगा। उस रिलेशन को देख के आप जज करेंगे कि ये सारे एलिमेंट पे अप्लाई हो रहा है, यानी कि ये है, तब आप उसको प्रूव करेंगे कि एज ए जनरल लेकर के, ठीक है। सारे एलिमेंट को एक एक करके नहीं दिखाएंगे, बाकी उनको जनरलाइज करके आप लिखेंगे। लेकिन अगर वो सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो उस रिलेशन में से कोई भी एक एग्जांपल जो आपको नज़र आ रहा हो या जितने भी आ रहे हैं उनमें से कोई भी एक एग्जांपल आप शो करेंगे
और लिख देंगे, अल्टीमेटली आप कंक्लूजन दे देंगे कि दिस इज़ नॉट सिमेट्रिक। तो इन रूल्स को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप रिफ्लेक्स इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करेंगे या रिफ्लेक्सिव सिमेट्री या ट्रांजिटिविटी प्रूव करेंगे, तो कैसे जब होगा तो हम कैसे जनरलाइज करेंगे, और अगर वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा या रिफ्लेक्सिव नहीं होगा या सिमेट्रिक नहीं होगा तो आप उसको किस तरीके से लिखेंगे। ये लिखने का एक मेथड जो एग्जैक्ट लगभग सेम रहता है सारे क्वेश्चंस में। रिलेशन के अकॉर्डिंग आप थोड़ी सी लैंग्वेज अपनी यहाँ पे बदलेंगे और बाकी अल्टीमेटली आप आंसर लिख देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।